हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे बेसिक गणित जिसमें हम ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे जो कि गणित सीखने में आप लोग को काफ़ी मदद करेगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए तो बेहतर है ही, और आप तेज विद्यार्थी भी हैं तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ कहीं न कहीं आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो आंसर क्या आता है दोस्तों? आंसर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। जब कभी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा प्लस। जब कभी प्लस का गुणा प्लस में होता है तो आंसर क्या आता है दोस्तों? आंसर ऑलवेज क्या आता है? प्लस। जब कभी प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर क्या आएगा? प्लस। जब कभी भी प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑलवेज माइनस आएगा। और जब कभी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर माइनस आएगा। तो ये चार कंडीशन आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसको आप ध्यान दीजिए। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न दिस कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट न पता होने की वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम होएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से फिर समझिए। जब कभी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्लस। जब कभी प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर क्या आएगा? प्लस। जब कभी प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा? आपका माइनस आएगा। जब कभी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए। अभी जस्ट इसके बाद में एग्जांपल दे रहा हूँ, 100% समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। इससे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए -2 का गुणा -3 में करना हो तो आंसर क्या आएगा? जस्ट इसके पहले आपको बता चुके हैं, जब कभी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑलवेज प्लस आएगा। अब यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अभी ना समझ में आया कि अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर -4 का गुणा माइनस में 6 के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस में माइनस का गुणा होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आई थिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हो -6 गुणे यहाँ पर लिखा हो 9, तब यहाँ पर आंसर कितना आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 9 लिखा हो, या मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हो, तो 4 तो लिखा है, लेकिन इसके सामने यहाँ पर देखो तो यहाँ पर प्लस भी लिखा होता है दोस्तों। इसके सामने प्लस भी लिखा होता है, जो कि प्लस को प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस को माइनस में लिखेंगे। 100% माइनस को माइनस में लिखेंगे, लेकिन प्लस को प्लस नहीं लिखते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो प्लस रहा होगा, यहाँ तो प्लस रहा होगा, इसके पास तो प्लस रहा होगा। अब यहाँ पर माइनस में जब प्लस का गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा आपका? माइनस आएगा। ये तो हम बता चुके हैं, आंसर माइनस आएगा। तो आंसर में कितना हो गया? माइनस आ गया। अब 9 छंग कितना होता है? तो 9 छंग कितना होता है? 9 छंग 54 होता है। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई थिंक अब आप समझ पा रहे हैं हाँ सर कहना क्या चाहते हैं आप। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए अगला एग्जाम्पल, 2 गुणे -6 हो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंसर कितना आएगा? इसके सामने कुछ नहीं, प्लस। इसके सामने प्लस लिखा है, और हम आपको बता चुके हैं जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर ऑलवेज माइनस आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस में जब माइनस का गुणा होगा तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस आएगा। और 6 दूना कितना आ जाएगा? 6 दूना 12। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आई थिंक अब आप समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पर हो क्या रहा है और आप कहना क्या चाहते हैं। अब आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 गुणे 6 हो, 3 गुणे 6 छत्री कितना आएगा? 18 आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस को प्लस लिखते नहीं है, बट माइनस को माइनस लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, 100% लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, मिस नहीं करना है इस चीज़ को।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा -2 गुड़े -3 गुड़े -6, तो आंसर कितना आएगा इस बात को बताना है। तो अभी जस्ट हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, जब कभी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस आएगा। जब कभी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन इस कंडीशन को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे लिखा हो माइनस गुड़े माइनस, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा प्लस। तो यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, मतलब माइनस की संख्या कितना है, 2 है, जो कि एक दो क्या है, दो एक सम संख्या है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, दो क्या है, दो एक सम संख्या है। तो जब कभी माइनस जो हो, जो आपका माइनस हो, यदि माइनस, ध्यान दीजिए, यदि माइनस सम बार हो, क्या कहा हम, यदि माइनस सम बार हो और साइन गुणा का लगा हो, तो आंसर ऑलवेज प्लस आएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने टीचिंग करियर में इस बात को देखा हूं कि गुणा तो हर कोई कर लेता है, जोड़ हर कोई कर लेता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेगा तो दिक्कत होगा। जब कभी माइनस की जो संख्या होगा वो सम होगा दोस्तों, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। आंसर ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। जब कभी माइनस जो होगा आपका विषम होगा, तो वहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो एक माइनस, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस, दो माइनस, एक माइनस, तीन माइनस। तीन माइनस होने का मतलब क्या है, एक विषम संख्या है, विषम है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, आंसर माइनस आएगा। आंसर कितना आएगा, अब आप गुणा कर लीजिए, तो दो तिहाई कितना हो जाएगा, छः, छतः कितना हो जाएगा, 36। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस का 36, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। इस कॉन्सेप्ट को आप यदि समझ पाए हैं तो अगले प्रश्न का उत्तर जरूर दें। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा हो -2 गुड़े -4 गुड़े -8 गुड़े -3, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि गुणा का साइन लगा हो, आप सबसे पहले काउंट करिए कि माइनस की संख्या कितना है। माइनस की संख्या कितना है, दैट मीन्स माइनस कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, कितना है। यदि माइनस सम है, माइनस की संख्या सम है और साइन गुणा का लगा हो, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आंसर ऑलवेज कितना आएगा, प्लस आएगा। यदि माइनस की संख्या विषम है और गुणा का साइन लगा है, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, माइनस आएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, मतलब यहाँ पर चार माइनस है, मतलब चार एक सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ऑलवेज प्लस आएगा। अब कितना आएगा तो गुणा करके देखो, दो चौक आठ, आठ तिरिक कितना होगा, 24 होगा, आठ तिरिक कितना हो जाएगा, 24, और 24 अट्ठे कितना होता है, जो कि आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 24 अट्ठे कितना होगा, 24 गुड़े 8, आई थिंक गुड़ा तो आप लोग को आता होगा। यहाँ पर 8 चौक कितना होगा, 32, 32 का कितना हो जाएगा, 32 का 2, हाथ लगा 3, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, 16 तीन कितना हो जाएगा, 19, 16 तीन कितना होगा दोस्तों, 19। तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 192 आएगा। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा, प्लस का 192, जो कि प्लस को प्लस लिखते नहीं है, बट माइनस को माइनस 100% लिखेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हो 3 गुड़े -2 गुड़े -6, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस तो होगा, प्लस को प्लस नहीं लिखते हैं, उसको गोली मारो। इसमें माइनस की संख्या कितना है, तो एक माइनस, एक माइनस, दो माइनस, अच्छा माइनस कितना है, दो, दो जो कि एक क्या है, सम संख्या है। तो कहने का मतलब आंसर तो प्लस 100% आएगा, आंसर प्लस आएगा। अब कितना आएगा, दो तिहाई 6, छठा कितना होगा, 36 होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए -10 गुड़े -10 गुड़े आपका कितना हो गया, 100, इसका आंसर कितना आएगा। तो आई थिंक आप लोग बता पाएंगे कि माइनस संख्या कितना है, एक है, दो है, मतलब दो है, मतलब सम है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा प्लस। अब 10 में 10 का गुणा होगा 100, 100 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो आपका लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कई बार यहाँ पर लिख दिया जाता है -10 ब्रैकेट का गुड़े -4 ब्रैकेट का,
और गुणे आपका लिख दिया जाता है 4 ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अरे ब्रैकेट आ गया, अरे अरे ब्रैकेट का कुछ मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर माइनस की संख्या कितना है, एक माइनस दो माइनस, अच्छा दो है होने का मतलब सम है, सम मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब कितना आएगा, 10 चौक 40 और 40 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा और एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 160, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्रैकेट लगा हो या साधारण नॉर्मल सा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। कुछ लोग भूल सकते हैं, यहाँ पर नोट के थ्रू हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जब माइनस क्या हो, सम बार हो, माइनस क्या हो, सम बार हो, और साइन किसका लगा हो, गुणा का, साइन किसका लगा हो, गुणा का, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, प्लस आएगा। आंसर ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, आंसर ऑलवेज प्लस आएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नोट, जब माइनस सम बार हो और साइन गुणा का लगा हो तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये तो पहला पॉइंट आपका रहा। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, जब माइनस कितनी बार हो, विषम बार, माइनस विषम बार हो, विषम बार और गुणा का साइन लगा हो तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आंसर ऑलवेज माइनस आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, आंसर ऑलवेज माइनस आएगा। इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो बताते हैं, जैसे वेरिएबल हो गया उनका गुणा कैसे होता है, और जब वेरिएबल कांस्टेंट एक ही में हो तो उनका गुणा कैसे होता है, इन सभी को आप सीखिए। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट घातांक एवं करड़ी का कॉन्सेप्ट होता है। यदि ए टू द पावर m और ए मल्टीप्लाई ए टू द पावर n, तो यहाँ पर ए टू द पावर m प्लस क्या हो जाता है, n। ये कॉन्सेप्ट होता है गणित का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत मदद करने वाला है गणित सीखने में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 5, तो यहाँ पर ये जो आपका होता है, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आधार। और गणित का रूल यह कहता है दोस्तों, जब आधार क्या हो, आधार समान हो, जब आधार क्या हो, समान हो और साइन लगा हो गुणा का, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। जब आधार समान हो और साइन किसका लगा हो, गुणा का, तो वहाँ पर घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आधार x, यहाँ पर भी आधार x, और साइन किसका लगा है, साइन यहाँ पर गुणा का लगा है, तो वहाँ पर घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 जुड़ के कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इससे थोड़ा सरल क्वेश्चन सबसे पहले हम देते हैं, जो कि यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है आप लोग को। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कहीं पर लिखा हो x गुणे x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा। कई बार इसका आंसर न जाने स्टूडेंट 3x लिख देता है, उसके दिमाग में क्या चलता है कि उसका आंसर वो 3x लिख देता है, उसका आंसर वो क्या लिख देता है, 3x लिख देता है, जो कि ये सबसे बड़ी गुनाह है। ऐसा गुनाह नहीं करना है। हम बार बार आपको सूचित कर रहे हैं कि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा। आधार समान है, आधार मतलब निचला हिस्सा मतलब बेस, और गुणा का साइन भी लगा है, तो यहाँ पर इसका आंसर तो आना चाहिए x3, और जो कि यही आंसर आएगा। और न जाने विद्यार्थी इसको क्यों मार देता है, यहाँ पर ये चीज़ अलग है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यही इसका कंफ्यूजन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर घातांक एवं करली का रूल लग रहा है, जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं, घाते आपस में जुड़ जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कि x टू द पावर 6 मल्टीप्लाई x टू द पावर 9 मल्टीप्लाई x टू द पावर 4, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका आधार है, आधार मतलब बेस, आधार समान है, हर जगह x है, गुणा का साइन भी लगा है, तो घाते आपस में क्या होंगी, घाते जुड़ जाएंगी। तो घाते जब जुड़ेंगे तो 6 के पावर
यक्स के पावर 6 प्लस 9 प्लस कितना होगा 4। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स के पावर 9 6 15 और 15 4 कितना हो जाएगा 19। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट आता है चर अचर दोनों मिक्स का। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 गुड़े 4x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3x गुड़े 4x, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही समझना है दोस्तों। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि यक्स में यक्स का गुणा होगा तो कितना आएगा, यक्स स्क्वायर आएगा। और 4 तिहाई कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यक्स में यक्स का होगा तो यक्स स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि बता चुके हैं। तो अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा जाए 2x गुड़े 3x, तो इसका आंसर क्या आएगा। इनमें ध्यान दीजिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यक्स में यक्स का होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। तो यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो को अंत तक आप लोग देखेंगे तब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ। अगला कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ पर यक्स था, यहाँ पर वाई, कुछ भी हो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे यहाँ पर कह दे वाई के पावर 6 गुड़े वाई के पावर 4 गुड़े वाई के पावर 2 गुड़े वाई के पावर कितना हो जाए 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, वही है कि हर जगह क्या है, वाई है, वाई है, वाई है, आधार समान है, तो कितना हो जाएगा, वाई आपका आएगा। बाकी सब पावर आपस में जुड़ जाएगा, मत पावर मतलब घात। 6 4 कितना होगा 10, 10 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो वाई के पावर 15। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई थिंक अब आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। तो अगले प्रश्न का उत्तर जरूर दें। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x गुड़े 6x गुड़े 3y गुड़े 4y, इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को एडवांस कर रहे हैं, सवालों को थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। थोड़ा से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर रहे हैं दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 3 में 6 का गुणा होगा कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 18 और तिहाई कितना हो जाएगा 54, 54 में 4 का गुणा होगा। जब 54 में 4 का गुणा होगा दोस्तों तो 50 चौक 200 होता है, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216। और यक्स में यक्स का होगा तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, वाई में वाई का होगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख भी सकते हैं कितनी आसानी से आ रहा है। अब मैं मानता हूँ कि अब कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए -4 -6, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये गलती हो जाएगा जी। माइनस माइनस प्लस कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, माइनस गुड़े माइनस होगा, तब इसका आंसर प्लस आएगा। इसको माइनस माइनस प्लस मत कर देना, नहीं, माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, माइनस माइनस आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपस में जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना होगा -4 -6 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस माइनस आपस में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए -3 और -6, तो माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, -3 -6 जुड़ के -9 हो जाएगा। आगे नया क्वेश्चन बन गया -2 -4, तो माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा -6। मैं कहना क्या चाहता हूँ, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, -2 -4 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि -4 -8 -6, तो कितना हो जाएगा, जुड़ के तो कितना आएगा, माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे। 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 6 कितना हो जाएगा 18। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके प्रश्न का उत्तर -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए -x -3x -4x, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा, माइनस आएगा, 1x 3x 4x 4x कितना हो जाएगा 8x। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, माइनस का
माइनस का 8x, यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर इतना आप लोग को समझ में आया हो दोस्तों, तब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जरूर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आपका प्रश्न है दोस्तों, माइनस का 3x, माइनस का 4x, माइनस का 6x और प्लस का 10x, यही आपका प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। और ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।